नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने वेडनेसडे को डिक्लेयर किया कि अब सभी एग्जाम्स के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, यानी सीईटी होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि सीईटी क्या है और आप किन किन जॉब्स के लिए सीईटी दे सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। एनआरए क्या है? एनआरए का मतलब है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी एक कॉमन एजेंसी होगी जो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट कराएगी और वो एग्जाम होगा हमारा सीईटी। यानी अगर आप एसएससी एस्पिरेंट हैं, आरआरबी एस्पिरेंट है या फिर आप बैंकिंग एस्पिरेंट हैं, तो आपको अलग अलग से एग्जाम्स देने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा जिसका नाम होगा सीईटी, दैट इज कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये टेस्ट हमारा ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट के लिए कंडक्ट कराया जाएगा और इसके अंदर जो हमारी एनआरए बनेगी, जो रिक्रूटमेंट एजेंसी बनेगी, इसके अंदर जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो एसएससी से भी होंगे, आरआरबी से भी होंगे, आईबीपीएस से भी होंगे। तो बात ये उठती है कि एनआरए सीईटी से कैंडिडेट्स को क्या बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हर साल करोड़ों लोग फॉर्म्स भरते हैं। अगर हम बात करें एसएससी की, तो अराउंड एसएससी सीजर में ही 40 लाख के अराउंड एप्लीकेशन जाते हैं। सेम वे हमारे पास आरआरबी आईबीपीएस में। तो एक कॉमन टेस्ट होने से कैंडिडेट्स को ये फायदा मिलेगा कि उनको मल्टीपल रिक्रूटमेंट्स के लिए अलग अलग से फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ एक फॉर्म भरना होगा, वो होगा एनआरए सीईटी। सीईटी का फॉर्म आप भरेंगे, एक कॉमन टेस्ट होगा, कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं तो आप एग्जाम की फर्दर स्टेट के लिए एलिजिबल होंगे। जैसे अगर आप एसएससी की बात करो, अगर आप सीईटी क्वालिफाई कर गए तो आप सीधा टायर 2 का एग्जाम देंगे, अलग से टायर 1 देने की कोई भी जरूरत नहीं है। सेम आपका आईबीपीएस में होगा। अगर आपका सीईटी क्वालिफाई होगा, कट ऑफ क्लियर कर रहा होगा आईबीपीएस एग्जाम की, तो आप सीधा टायर 2 का एग्जाम दे पाएंगे। अब बात ये आती है कि सीईटी किस तरह से कंडक्ट कराया जाएगा। तो सीईटी हमारा 3 लेवल्स में होगा और साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट लेवल का सीईटी देंगे, आप 12th पास हैं तो आप हायर सेकेंडरी लेवल का सीईटी देंगे, और अगर आप 10th पास है तो आप मैट्रिकुलेट लेवल का सीईटी देंगे। और इसके कॉरस्पॉन्डिंग ही जो आपका स्कोर सीईटी में होगा, आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या रिस्पेक्टिव जॉब्स जिसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन 12th या 10th होती है, उसके टायर 2 या फर्दर लेवल्स में अप्लाई कर पाएंगे। अब बात आती है सीईटी एग्जाम सेंटर्स की। तो गवर्नमेंट का स्पेशली फोकस ये रहेगा कि जो एग्जाम सेंटर्स हो वो जितना पास हो सके, यानी आपकी स्टेट में, आपके डिस्ट्रिक्ट में ही हो, ताकि जो रूरल एरियाज या अर्बन एरियाज में जो ट्रैवलिंग का हेडेक होता है कैंडिडेट्स के लिए, वो रिड्यूस किया जा सके। और गवर्नमेंट का कहना है कि इस ट्रैवलिंग हैवोक को रिड्यूस करने के लिए 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में सेंटर्स डेवलप किए जा रहे हैं। क्वेश्चन उठता है कि क्या सीईटी में नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स पे कोई रेस्ट्रिक्शन है? तो जवाब है नहीं, अभी तक इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने चाहे सीईटी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, लेकिन हाँ, इसमें मैक्सिमम एज पे रेस्ट्रिक्शन जरूर होगा। यानी एग्जाम्स में जैसे अभी तक आपकी मैक्सिमम एज 30 थी, तो अब भी जो अलाउड मैक्सिमम एज होगी वो 30 ही होगी। और साथ में जो रिजर्व कैटेगरीज है उनको एज पर द नॉर्म्स जो रिलैक्सेशन मिल रहा था वही मिलेगा। जैसे ओबीसी को 3 साल का मिलता था, एससी एसटी 5 साल, पीएच पीडब्ल्यूडी 10 साल, तो वही रिलैक्सेशन आपको अब भी मिलेगा। लैंग्वेज मीडियम ऑफ सीईटी ये मल्टीपल लैंग्वेज में कंडक्ट कराया जाएगा, तो हर एक स्टेट का कैंडिडेट इस एग्जाम को दे पाएगा। स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा कंफ्यूज्ड है सिलेबस को लेके, क्योंकि अगर आप बात करो बैंकिंग की, एसएससी की या रेलवे की, तो तीनों के पैटर्न में कुछ ना कुछ अलग है। जब एक कॉमन सीईटी होगा तो कैंडिडेट्स पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन पड़ सकता है। रीजन बीइंग, अगर आप एग्जांपल लो आईबीपीएस का और एसएससी का, तो एसएससी के रीजनिंग की आप बात करो तो कंपैरेटिवली इजी होती है, जबकि जो आईबीपीएस या बैंकिंग की रीजनिंग है वो थोड़ी सी हार्ड होती है। उसमें पजल पार्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ये पार्ट ज्यादा होता है। तो अगर इनको मर्ज किया जाएगा तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बर्डन पुट करना पड़ सकता है। पर मैं कैंडिडेट से यहाँ ये कहना चाहूंगी कि आपको अपने आप को टेंशन में नहीं रखना है। आप जिस तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहें। जब फाइनली सिलेबस रिलीज हो जाएगा
तो कुछ टॉपिक ऐड होंगे या कुछ टॉपिक एक्सक्लूड किए जाएंगे, तो आप उसको अपनी प्रिपरेशन से आराम से 1 या 1.5 महीने में कवर अप कर सकते हो। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको पढ़ते रहना है और जो आपका करंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करते रहो। फर्दर जब सिलेबस आएगा, जो टॉपिक्स नए ऐड होंगे, आप उनको फटाफट से कवर कर लोगे। तो आपको टेंशन लेके नहीं पढ़ना है कि सीईटी आ गया तो क्या होगा। जो सीईटी का स्कोर है वो 3 साल तक वैलिड होगा। तो इसमें एक एक्स्ट्रा बेनिफिट है, सपोज आपने फर्स्ट टाइम सीईटी दिया तो 6 महीने बाद आप दोबारा सीईटी दे पाओगे और अपना स्कोर इंप्रूव कर पाओगे। और फायदा ये आप सीधा टायर 2 एग्जामिनेशन में अपेयर हो पाओगे। अगर सीईटी आप क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको रिस्पेक्टिव कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी। तो आप फर्दर सीईटी क्वालिफाई करने के बाद आप आईबीपीएस में भी अप्लाई कर सकते हो, आप एसएससी में भी अप्लाई कर सकते हो और आप आरआरबी में भी अप्लाई कर सकते हो। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्या आपको दोबारा से फॉर्म भरना पड़ेगा। आपने एक सीईटी दिया, आप क्वालिफाई कर गए, उसके बाद आपको ये चूज करना है कि आपको एसएससी भरना है, आईबीपीएस भरना है, आरआरबी भरना है, तीनों भरने हैं। तो अब तक मुझे जो लग रहा है, हो सकता है आपको सेपरेटली फॉर्म भरना पड़ सके, हो सकता है ना भी भरना पड़े। तो इस बारे में भी कुछ हम कह नहीं सकते हैं और हो सकता है ये चार्जेबल भी हो। तो जो ये एनआरए कॉन्स्टिट्यूट करने की बात की जा रही थी कि कैंडिडेट्स का जो फॉर्म भरने का बर्डन है वो मिनिमाइज हो जाए, मुझे नहीं लग रहा है ऐसा कुछ हो पाएगा खास, क्योंकि आपको फर्दर तो चूज करना पड़ेगा कि आप एसएससी टायर 2 देना चाह रहे हो या आईबीपीएस टायर 2 देना चाह रहे हो, आरआरबी देना चाह रहे हो। तो अभी तक ऐसा हो सकता है कि आपको उसके लिए भी सेपरेटली पे करना पड़े, अलग से फॉर्म भरना पड़ सके। तो अभी इसके बारे में हम कुछ श्योर नहीं है। साथ ही साथ सिलेबस क्या रहेगा, आपके लिए सिलेबस इजी कर दिया जाएगा या हो सकता है कुछ बैंकिंग के टॉपिक्स ऐड कर दिए जाएंगे। तो अभी भी इस बारे में हम डायरेक्टली कुछ नहीं कह सकते, पर ये जरूर श्योर है कि जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और जीएस हो गया, ये तो आपको पढ़ने ही है। हो सकता है इनमें से कुछ टॉपिक्स इंक्लूड या एक्सक्लूड किए जाएंगे, तो वो हम बाद में देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखें, फुल फ्लैश तैयारी अपनी रखें, और ये अप्लाई होने में भी कम से कम 1 साल लगेगा। तो आप कोशिश करिए कि आप अपने एग्जाम्स के लिए अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट करें। जब अप्लाई होगा तब का तब देखा जाएगा। आप बर्डनाइज फील बिल्कुल भी ना करें। और जो मुझे लगता है फ्रेंड्स, इससे जो कंपटीशन लेवल है वो घटने के बजाय बढ़ने ही वाला है, क्योंकि सेम कैंडिडेट आईबीपीएस वाला भी सीईटी को दे रहा होगा, एसएससी वाला भी सीईटी को दे रहा होगा। तो जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हो जाएंगे वो बढ़ ही जाएंगे, कंपटीशन आपका बढ़ने ही वाला, घटने वाला तो किसी भी सेंस में नहीं है। और थोड़ा सा यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की बात होगी, जैसे आईबीपीएस में अभी वेटिंग लिस्ट थी, आईबीपीएस में वेटिंग लिस्ट है, आरआरबी में वेटिंग लिस्ट है। तो एसएससी जैसे एग्जाम्स जहाँ पे वेटिंग लिस्ट नहीं है, वहां पे थोड़ी सी नीड डेवलप हो रही है कि वेटिंग लिस्ट लाई जाए, क्योंकि हो सकता है अगर एक कैंडिडेट हमारा तीनों में सिलेक्ट हो गया तो उस केस में हमारी कुछ सीट्स वैकेंट रह जाएंगी, डिस्कार्ड हो जाएंगी। तो बेटर है एसएससी जैसी एजेंसीज, वहां पे भी वेटिंग लिस्ट का कुछ ना कुछ प्रोविजन होना चाहिए। अब कुछ लोगों का कहना है कि एनआरए आने से करप्शन हट जाएगा। मैं इस बात से थोड़ा कम ही एग्री कर रही हूँ कि करप्शन का इससे क्या रिलेशन, और हो सकता है कि करप्शन और कंपटीशन घटने की बजाय बढ़ ही जाए, क्योंकि अभी तो हमारे पास सेपरेट डिपार्टमेंट है, एसएससी अलग है, आईबीपीएस अलग से काम कर रहा है, आरआरबी अलग से काम कर रहा है। तब भी आप देखेंगे कि कितना लॉन्ग प्रोसेस होता है, फॉर्म्स निकलते हैं, 2 साल के बाद एग्जाम डेट आती है, नहीं भी आती है, कई बार फॉर्म्स कैंसिल हो जाते हैं, रिजल्ट आने में 2-2 साल लगते हैं, और जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है उसमें कई बार 2-3-4 साल तक लग जाते हैं। तो अगर एक कॉमन एजेंसी होगी तो मुझे लग रहा है ये चीजें मैनेज करना और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एनआरए बन तो रही है, बट आई एम नॉट श्योर कि कितना सक्सेसफुली रह पाएगा, और बर्डन कम होने की बजाय बढ़ता ही मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि कॉमन एजेंसी के लिए सबको मैनेज करना, करोड़ों कैंडिडेट्स को एक साथ एग्जाम कंडक्ट कराना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। और हो सकता है कि जो एग्जाम सेंटर होंगे वो कोशिश की जाएगी कि आपके नियर बाय डिस्ट्रिक्ट में हो। तो करप्शन घटता मुझे नहीं दिख रहा, हो सकता है बढ़ी जाए, लोग सेटिंग भी करेंगे। आई कांट से एनीथिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। बट आपको कोशिश क्या करनी है, आपको पढ़ते रहना है, आपका सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए, आपको अपनी प्रिपरेशन जारी रखनी है। आई होप फ्रेंड्स आपको अपने क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना ना भूलें।